हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज़ चला रहे थे यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर की। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, इंटरपोलेशन निकालना, लेकिन जब डिफरेंस क्या था, फाइनाइट था टर्म्स के बीच। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जब टर्म्स के बीच पे जो डिफरेंस आएगा वो फाइनाइट ना होके कुछ अलग अलग टाइप का डिफरेंस आ जाए। ठीक है, टर्म्स के बीच में। ठीक है, मतलब डिफरेंस एक कॉन्स्टेंट ना है। ठीक है, पहले पिछले बार तो जो डिफरेंस था वो कांस्टेंट आया था, लेकिन इस बार डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। और जब भी डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आता है तो इस पर आप दो फॉर्मूले लगाते हैं, एक तो लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला और दूसरा लगाते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मैं एक और चीज़ की सलाह दूंगा, आप एक बस न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला सीख लीजिए। अगर आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस सीख गए तो वो कांस्टेंट गैप में भी काम में आता है, और अगर गैप नॉट कांस्टेंट नहीं है तभी भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के सवाल हम जो पिछले लेक्चर में हमने किए थे ना, इसी से हम इस सवाल उनके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने इसको लेक्चर में भी डाले हैं, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसके लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं डिफरेंस टेबल। ठीक है, डिफरेंस टेबल कैसे निकालते हैं ये आपको मैं सिखाता हूँ। fx1 माइनस fx0 करते हैं और यहाँ से x1 माइनस x0, पहला स्टेप ये होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, fx2 माइनस fx1 करेंगे और फिर यहाँ पर क्या आएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, ये डिफरेंस डिवाइड टेबल बनाने का तरीका होता है। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसे काट देंगे। ठीक है, डेल स्क्वायर एफ एक्स होगा, तो डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर एफ एक्स कैसे आएगा। फिर जो रिजल्ट आएगा ना यहाँ पर, इन दोनों को, माने ये रिजल्ट कुछ है, इन दोनों ये रिजल्ट कुछ है, तो इससे इसको माइनस करेंगे, वही मैंने यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, और अपॉन, ठीक है, इसको एक कैप मार देंगे तो x2 माइनस x0 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसमें और टर्म होती तो फिर यहाँ पर माना कि यहाँ पर अगर x4 होता, x3 होता, तो फिर इसको गैप मार लेते, x3 माइनस x1 करते। ठीक है, और अगर डेल क्यूब होगा तो फिर अगर अगला स्टेप, अगर डेल क्यूब के लिए अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस डेल क्यूब के लिए जाते हैं तो फिर आपको 2 का गैप मानना पड़ता है, x3 माइनस x0 करते हैं। ठीक है, इसको हम सवाल से सीख लेते हैं, टेबल बनाना। ठीक है, कोई बिग टास्क नहीं है, ईजी होता है ये। ठीक है, सबसे पहले आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, जो पॉलिनोमियल निकालने के काम आता है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि ये सारे सवाल करके देगा। ठीक है, तो एफ ए का जो फॉर्मूला होता है, एफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आएगा एफ ए प्लस एक्स माइनस ए डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए, फिर प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड स्क्वायर एफ ए। ठीक है, और प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एफ ए। ठीक है, ये चलता है आपका डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, एक और फॉर्मूला आता है लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला, देखो ये हमेशा किसके लिए आता है, जब डिफरेंस जो है कांस्टेंट ना हो। ठीक है, तो आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, तो लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या कहता है। ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 होता है। ठीक है, एक्स माइनस x2, x1 y1 जो होते हैं ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर, एक्स नॉट माइनस x1 और एक्स नॉट माइनस x2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई नॉट, या एफ एक्स नॉट भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, वो आपको पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, इसे वाई नॉट वाला पॉइंट जो होगा, ये पहली वाली जो वैल्यू होगी उसे वाई नॉट बोल देंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर आएगा यहाँ पे एक्स माइनस x0। ठीक है, एक्स माइनस x2। ठीक है, यहाँ पर x2 आ जाएगा। ठीक है, x2 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर x1 y1 आएगा तो एक्स y1 वाली टर्म नहीं आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 वाली टर्म नहीं आई थी, यहाँ पर 1 है तो 1 वाली टर्म इधर नहीं आएगी, और फिर यहाँ पर 1 है तो 1 से सबको माइनस कर देंगे, x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2। ठीक है, और इसके बाद अगर ये 3 तक दारा होगा तो x1 x2 x3, सिर्फ 3 टर्म्स के लिए बनाया है ये फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे टर्म्स के लिए बन सकता है। यहाँ पर क्या है, x2 आएगा तो x2 नहीं आएगा, बाकी सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो x माइनस x0 एक्स माइनस x1 आएगा, फिर यहाँ पर y2 आएगा, और फिर आप x2 से सारी टर्म को माइनस कर दोगे, x0 x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का नाम आता है लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला। खास बात इसकी ये है कि आप चाहे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाओ या लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाओ, दोनों से आंसर यूनिक आएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको कभी सवाल में लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला बोला और आप न्यूटन डिवाइडेड लगा दो और आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस लगाने में आसानी होती है, तो आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों केसेस में आंसर यूनिक आएगा। इसलिए हमें
ध्यान किस पे देना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ये फाइनाइट डिफरेंस में भी, कांस्टेंट डिफरेंस में भी काम आ जाएगा, और जो नॉन कांस्टेंट डिफरेंस है उस पर भी काम आ जाएगा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो एक ही फॉर्मूले को हम करेंगे और उससे सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है 0, 1/2, 1/3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है 0 से लेकर 1 पे, आपको इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालना है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, और आपको कंडीशन दे रखी है 0, 1, हाफ और 1, ठीक है। आपको साफ दिख रहा है कि कांस्टेंट डिफरेंस है, लेकिन स्टिल मैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर निकालूंगा, P 1/4 निकालना है, ठीक है। चाहे आप लैग्रांजे लगाओ या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाओ या फाइनाइट डिफरेंस वाला जो पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो लगाओ, तीनों में से एक ही आंसर आएगा। तो मैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस वाला एक को ही प्रीफर करूँगा, एक ही फॉर्मूले से हम करेंगे काम, ठीक है। तो 0 पे वैल्यू 0 है, हाफ पे वैल्यू भी 0 है, 1 पे वैल्यू 1 है, तो डिवाइडेड डिफरेंस fx निकलेगा और डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर fx निकलेगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो FB माइनस FA होता है, ठीक है। 0 - 0 करेंगे, रफ में कर सकते हैं, 0 - 0 अपॉन इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1/2 - 0, तो कितना आएगा आंसर, तो 0 आएगा। फिर यहाँ से सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 1 में से 0 को माइनस करेंगे, ठीक है, ऐसे करके 1 - 0 और 1 में से हाफ को माइनस करेंगे, तो 1/1/2 सॉल्व करके रिजल्ट जो आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। फिर डेल स्क्वायर fx निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 में से 0 जाएगा 2, और आप क्या करेंगे, ध्यान रखना कि जब सेकंड वाला स्टेप आएगा तो इसको एक स्टेप को आप छोड़ दोगे, ठीक है। इसको लीव कर देंगे, 1 - 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2/1 मतलब 2 रिजल्ट आएगा। अगर डेल क्यूब करते तो फिर हम 2 को छोड़ते, 2 का गैप छोड़ते, फिर माइनस करते, FB माइनस FA करना वही था जो हमने पिछले बार किया था, बस इसमें अपॉन में ये काम करना होता है, ठीक है आपको। तो ये आपकी टेबल बन गई, डिफरेंस टेबल, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बन गई। तो आपको पॉलिनोमियल निकालना है, तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्म लगाएंगे, fx क्या आता है, FA प्लस x माइनस ए डिवाइडेड डिफरेंस FA फिर प्लस x माइनस ए x माइनस बी स्क्वायर FA, ठीक है। सिंपल हमने फॉर्मूला लगाना है, FA पे वैल्यू 0 दे रखी है तो 0 है, देखो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। आराम से करेंगे इसे, ठीक है। x - 0 डेल FA भी कितना है, 0 है, फिर प्लस x माइनस ए 0 है, B 1/2 है, ठीक है। तो x - 1/2 हो जाएगा, और डेल स्क्वायर FA मैंने अभी भी निकाला है 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको P ऑफ 1/4 निकालना है, fx बोलो या P ऑफ 1/4 बोलो, पॉलिनोमियल की बात कर रहा है तो px बोल देते हैं, चलो हम इसे। तो P 1/4 कितना आ जाएगा, x के बदले 1/4 डालेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट 0 है, x के बदले 1/4 यहाँ डालेंगे, 1/4 और ये 1/4 माइनस 1/2 इंटू यहाँ से जो रिजल्ट आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे आप, 4 LCM 1 - 2, तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट आएगा माइनस का 1/8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन सी है, ठीक है। इसको हम कल वाले फॉर्मूले से भी लगते हैं, क्योंकि टर्म्स के भी जो डिफरेंस है कांस्टेंट है हाफ का, तो उससे भी बन जाता है, लेकिन अब हम सारे सवाल न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूले से लगाएंगे, ठीक है, तब क्योंकि हर जगह काम हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इंटरपोलेटिंग हाईएस्ट पॉलिनोमियल निकालना है जो इस फंक्शन से निकालना है, कुल मिला के पॉलिनोमियल निकालना है, लेकिन ध्यान रखना आज डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। -1025 है, तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। तो पहले डिफरेंस टेबल बनाएंगे इसके लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 0 2 और 3 सॉरी 5, -1 0 2 और 5, ठीक है। यहाँ पर आएगा 9, x बोल दो इसे, या fx बोल दो, यहाँ पर आ जाएगा ये 9 5 3 15, ठीक है। यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस fx क्या करेंगे, रफ में करते हैं काम, ठीक है। 5 - 9 इसको इसमें से माइनस करना है, 5 - 9 अपॉन ये माइनस है, ठीक है। तो 0 माइनस माइनस +1, तो 9 में से 5 जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरली 3 में से 5 जाएगा, -2 और अपॉन 2 - 0, तो बचेगा ये आपका माइनस का 1। सिमिलरली 15 में से 3 जाएगा 12 और 5 में से 2 जाएगा 3, तो 3 4 12 बच जाएगा, ठीक है। ये 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ लेते हैं, रफ में कर रहा हूँ काम, ठीक है। यहाँ से क्या 15 में से 3 को माइनस किया और इसमें से 5 में से 2 को माइनस कर दिया, तो 3 आ गया, 12/3 4 आ गया, ठीक है। तो डेल स्क्वायर fx बिल्कुल केयरफुली निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, -1 - 4 प्लस का 3 है ना, ठीक है।
प्लस का 3 और एक स्टेप को भूल जाएंगे, मतलब जब सेकंड वाले की बारी आएगी तो सेकंड वाले को काट देना है, फिर माइनस करना है। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 3/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली 4 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 5 बचेगा, और फिर यहाँ पर इस 2 को छोड़ देंगे, 5 में से 0 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 5, तो 5/5 = 1 आ गया। जैसे ये कांस्टेंट आया था तो क्या होता है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। एफ ए = क्या होता है यहाँ पर, क्या आ जाएगा Fx = जो फॉर्मूला होता है FA प्लस x माइनस ए डिवाइडेड डिफरेंस FA, फिर प्लस x माइनस ए x माइनस बी डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन FA, ठीक है। बस इतना ही करना है, 2 पावर तक ही जाना है हमें, ठीक है। तो FA की वैल्यू तो 9 है, ए आपका 1 है, ठीक है। ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है, ठीक है। तो x माइनस ए कितना है आपका 1 है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है। और यहाँ पर डेल FA कितने में निकाला हुआ मैंने -4, ठीक है। फिर प्लस x माइनस ए मतलब x + 1 और b आपका 0, तो इंटू एक्स हो जाएगा, और डेल स्क्वायर FA की वैल्यू 1 आई, ठीक है। तो यहाँ से हम पॉलिनोमियल निकाल देंगे, 9 ये -4x -4 प्लस x² प्लस x, तो सॉल्व करके बचेगा रिजल्ट आपका x² माइनस का 3x प्लस का 5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और आज के बाद तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला ही लगाए, चाहे कांस्टेंट हो या नॉन कांस्टेंट डिफरेंस हो, आप फॉर्मूला एक ही लगाओ, ठीक है। एक ही फॉर्मूला पढ़ो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, याद करने में भी। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये kth ऑर्डर डिफरेंस पूछ रहा है ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, पॉलिनोमियल की डिग्री एन बोल रहा है, फिर kth डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप डेरिवेटिव भी करें, डिफरेंस का मतलब ये समझ लीजिए कि आप डेरिवेटिव्स को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एन में, ठीक है। तो kth ऑर्डर निकालना है डिग्री एन का, ठीक है। तो हम डिग्री एन को कुछ मान लेते हैं, एन को 2 माना, ठीक है, और k को मैंने 1 मान लिया, ठीक है। हिडन ट्रायल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या बनाएगा आपका px = मैंने x² मान लिया, ठीक है। n2 हो गया, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, kth मतलब 1 ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो जैसे आप इसका 1 ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा, dpx/dx कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डिग्री के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है 0 आएगी, गलत हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 ये हो सकता है सही, n + k 2 और k आपका 1 था ना, तो 2 + 1 3 तो नहीं आ रहा, ठीक है। और n - k 2 में से 1 जाएगा, डिग्री 1 आ रही, ठीक है। कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन में टाई हो गया, अभी ये दोनों में से एक सही हो सकता है, तो हम n को चेंज कर देते हैं, n को हम इस बार 3 कर देते हैं, ठीक है, और k को 1 ही रहने देते हैं। तो कितना रिजल्ट आएगा देखते हैं, px = n को 3 माना तो x³ मान लेते हैं पॉलिनोमियल को, इसका जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में बेटा 3x² आ जाएगा। तो इस बार डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। और n - k करेंगे तो 3 - 1 = 2, तो डिग्री 2 ही आई, तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ऑर्डर डिफरेंस या डिवाइडेड डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है, आप इसको डेरिवेटिव्स के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स का यूज़ करके हमने इसको इजीली सॉल्व कर दिया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि nth ऑर्डर डिफरेंस निकालना है आपको n डिग्री की पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करते हैं, ठीक है। हिडन ट्रायल से n को ना मैंने 1 सेट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने n को 1 माना तो fx कितना आ जाएगा, fx आ जाएगा आपका a0, ठीक है, x प्लस बस ये कांस्टेंट बचेगा a1, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव इसका 1 बार डेरिवेटिव करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, a0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बचेगा, ठीक है इसका, ठीक है। और एक तरीका हम इसे शॉर्टकट अप्रोच से एक और तरीके से कर सकते हैं जो बहुत यूज़ होती है आगे, ठीक है। तो शॉर्टकट एक मेथड और है कि दो f से x0 से लेकर xn तक nth ऑर्डर जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है, nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस होता है, वो इक्वल होता है डेल की पावर n अपॉन f अपॉन डेल n, मतलब इसका nth डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस, सॉरी, और अपॉन में n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, आपका nth ऑर्डर है तो डेल n का n बार पॉलिनोमियल का इसका अगर n बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, n फैक्टोरियल आएगा। क्या रिजल्ट आएगा आपका इसका, n फैक्टोरियल और a0, ठीक है। इसका भी सब इसका n बार डेरिवेटिव करेंगे तो सारे जीरो हो जाएंगे, इसका क्या आएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल पहले से ही है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा a0 आएगा, ठीक है। तो ये काम का चीज़ था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह।
एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स के की जो वैल्यू 0 से लेकर 10 तक लाई कर रही है, देन द वैल्यू ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस बोल रहा है 0 से लेकर 10 तक का, ठीक है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, जो एफ एक्स 0 से लेकर एक्स एन का जो फॉर्मूला होता है डेल टू द पावर एन अपॉन एफ अपॉन एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री भी 10 है और 10 डिफरेंस तक ही निकालना है, 10 डिवाइडेड डिफरेंस तक निकालना है। तो जो उसका सीधा रिजल्ट आ जाएगा डेल की पावर 10 एफ अपॉन 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 10 डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, है ना। सिंपल डेरिवेटिव आपको आता होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू इस तरह से जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट एमसीक्यूज में भी आता है ये रिजल्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है। और पॉइंट आपको दे रखे 0 1 2 3 4 5 पॉइंट दे रखे, मतलब एक्स 0 से लेकर एफ 5 पॉइंट दे रखे, ठीक है। सीधी बात तो ये है क्योंकि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री ही कितनी है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है और फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस बोल रहा है। तो फंडामेंटल थ्योरम लग जाएगी इस पे कैलकुलस की कि n+1 का तो डेरिवेटिव ही 0 होता है, हमें फोर्थ पार करना है तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर 0 मार देना चुपके से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा हमें ए फाइंड करना है, फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस हमें दे रखा 5, ठीक है। ये हमें 5 दे रखा है फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, तो हमें अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो रिजल्ट जो मैंने अभी आपको बताया था x0 से लेकर xn है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, डेल टू द पावर n एफ अपॉन एन फैक्टोरियल के, ठीक है। तो याद रखना है 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो x0 से लेकर x4 की जो वैल्यू हो जाएगी डेल टू द पावर 4 एफ अपॉन 4 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 0 से लेकर 0 से स्टार्ट करना है हमेशा आपको टर्म को, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है उसमें हमें क्या दे रखी है, इक्वल्स टू फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू देखिए 5 दे रखी है, क्या दे रखी है 5। तो इसका अगर आप 4 बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, डिग्री 4 है, ठीक है। ए इंटू क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल पहले से ही है, इसकी वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी अपॉन 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर देंगे तो सीधा सीधा ए की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। गेट के एग्जाम का क्वेश्चन है, गेट के पेपर से निकाला हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। द फॉलोइंग टेबल आपको दे रखी है, एक्स और वाई के रिलेशन दे रखा है, आपको वाई 13.6 निकालना है, मतलब वाई 13.6 पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब उल्टा काम करना है। तो कुल मिला के वाई को आप कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल हमने कर रखे हैं, ठीक है। तो हम y को पहले लिखते हैं, ठीक है, y और फिर उसे एफ एक्स मान लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो y 13.6 लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका y आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर x, फिर डेल की फॉर्म में आप टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये आपको आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, पहले लास्ट वाली टर्म लिख रहा हूँ मैं 12.5, फिर 13.3, फिर 14.1, फिर 14.9, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो, ठीक है, लेकिन लिखना एक साथ ही 15.9, ठीक है। यहाँ पे 12 पॉइंट वैल्यू 5 की वैल्यू 50 दे रखी है, ये आपको दे रखी है 45, फिर ये आपको 40, 35 और 30, ठीक है। इस पर थोड़ा सा हम दिमाग का यूज़ करेंगे, अगर हम वैसे कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, फिर डेसिमल्स में है और दिक्कत भी आएगी। तो एग्जाम में मैं आपको सलाह दूंगा इस तरह का क्वेश्चंस बिल्कुल ना करें, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। पेपर में आपको 150 सवाल करने हैं तो आपको कुछ सवालों को छोड़ना भी आना चाहिए जो कि आपके टाइम खाते उन सवालों को बिल्कुल ना अटैम्प्ट करें या लास्ट में अटैम्प्ट करें, ठीक है। बहरहाल इस पर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, ठीक है, या ट्रिक समझ लो या थोड़ा सा बस एक समझ लो, जो तुक्का ही समझ लो इसे, ठीक है। देखो आप एक चीज़ देखिए 13.3 में वैल्यू 45 है और 41.1 पे वैल्यू 40 है, ठीक है। तो 13.6 की जो वैल्यू इनके बीच में लाई कर रही है, कहाँ लाई कर रही है, बीच में, ऐसा तरह से आपको दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। तो 13.6 की वैल्यू जो है 45 और 40 के बीच में आएगी, 45 से बड़ी भी नहीं हो सकती और 40 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, ठीक है। डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि 41 पॉइंट पे 40 है, ठीक है। तो 13.6 की वैल्यू 46.2 भी नहीं हो सकती, 45.1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 14.1 की वैल्यू 40 है, ठीक है। और 47.4 तो हो ही नहीं सकती, जब 45 ही नहीं हो सकती तो ऑप्शन सिर्फ एक बचेगा, तो ये 43.1 आएगा आंसर। तो इसका नंबर आंसर जो होगा 43.1 होगा। अदरवाइज हम इसे करेंगे कैसे, डिफरेंस टेबल बनाएंगे और बहुत लंबा हो जाएगा, इसको करने की कोशिश भी मत करना, मैं आपको सलाह दूंगा इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसे आप ट्रिक से कर पा रहे हैं तो करें, अदरवाइज बिल्कुल ना छेड़े इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत लंबा जाएगा, डिफरेंस टेबल बनेगी और डेसिमल्स में वैल्यूज काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो बहरहाल अभी तो इसको जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इस तरह से आप देख सकते हैं डेटा के हिसाब से भी डेटा किस तरह का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पैट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, खासकर उत्तराखंड का। अब इस सवाल को आप बहुत एग्जाम में देखोगे, एलटी में, लेक्चरर में, ठीक है, बहुत एग्जाम में आता है सवाल। पैट क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा होगा जो बच्चे एग्जाम देते हैं रेगुलर, हर एग्जाम में आपको सवाल मिलेगा। एफ एक्स के लिए 1/x आर्गूमेंट आपको ABCD दे रखा है, आपको थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है इसका, ठीक है। तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, x0 से लेकर x3, इस कंसेप्ट से करना है इसको, ठीक है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, ठीक है, ये कितना होगा आपका डेल क्यूब से लेकर डेल क्यूब f/n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो आप इसका कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, 3 बार। तो f(x) आपको 1/x दे रखा है, इसका 3 बार डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। सिंगल डेरिवेटिव कितना होगा इसका, माइनस का 1/x²। डबल डेरिवेटिव कितना होगा आपका इसका, माइनस का 2/x³। और आपका इसका ट्रिपल डेरिवेटिव कितना होगा, नहीं ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 6/x4, ठीक है। तो n फैक्टोरियल आपको कितनी बार डेरिवेटिव किया इसका, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो डेल क्यू एफ कितना है, -6/x4 इंटू क्या है, 3 फैक्टोरियल है। तो 3 फैक्टोरियल से, ये 3 फैक्टोरियल है ना, यहाँ पर n फैक्टोरियल था, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -1/x4 बचेगा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो डिग्री है वो कितनी आई, 4 आई। तो डिग्री 4 किस में, इसमें देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें भी है, लेकिन ये पॉजिटिव, हमारा रिजल्ट क्या रहा है, नेगेटिव। तो ऑप्शन सी आएगा आंसर। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके देखा हमने, ठीक है। तो ऑप्शन सी की जो डिग्री 3 है, सबसे उसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ठीक है। इसी सवाल को हम दूसरी अप्रोच से भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, आर्गूमेंट ABCDS को 1 2 3 4 मान लिया, ठीक है। 0 मत मान देना, अगर 0 मानोगे तो फंक्शन इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, सिर्फ 0 नहीं मान सकते। ABCD को मैंने 1 2 3 4 मान लिया। f(x) जो आएगा आपका आएगा 1, 1/2, 1/3 और 1/4। फिर यहाँ से आप टेबल बना देंगे ग्रेड f(x) की, ठीक है। 1/2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1/2। 1/3 में से 1/2 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका रिजल्ट, माइनस का 1/6। बी माइनस ए भी होगा, इसलिए पहले केस में तो 1 डिफरेंस है, इसलिए इसको मैंने लिखने रखा। फिर 1/4 में से 1/3 को अगर आप माइनस करोगे तो माइनस का आ जाएगा ये आपका -4 12 माइनस, हाँ, माइनस का 1/12, ठीक है। तो यहाँ पर f(x) आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं फ्रेंड्स, आप इसको स्क्रीनशॉट मान लेना, ठीक है। इसको मैंने डिलीट किया टेबल बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसके बाद डेल स्क्वायर f(x) करेंगे तो -1/6 को माइनस करेंगे 1/2 से। 1 मिनट बस थोड़ा सा रह गया, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -1/6 -1/2 होगा, ठीक है। -1/6 माइनस का 1/2 सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, माइनस का 1 + 3 माइनस का 2/6, ठीक है। और आप एक टर्म छोड़ेंगे, ठीक है। सेकंड बारी में आपको पता है ऐसे छोड़ेंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो सॉल्व करके कितना बचेगा, ये पॉजिटिव का 2/6 बचेगा ना, पॉजिटिव का से, तो 1/6 बचेगा, ठीक है। सिमिलरली 1/12 में से माइनस का -1/12 में से 1/6 को माइनस करेंगे, ठीक है, रफ में कर लेंगे एक बार। माइनस का 1/12 माइनस माइनस प्लस का 1/6, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 माइनस का 1 + 2, ये बचेगा आपका 1/4। और इसमें से x छोड़ देंगे, 4 में से 2 जाएगा, सॉरी 1/12 होगा ना, 1/12 बचेगा, ठीक है। और इसमें से डिवाइड करेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 1/24, ठीक है। बिल्कुल केयरफुली करना है, ठीक है, गलती नहीं करनी। कितना बचेगा, ये 1/24 बचेगा, ठीक है। फिर डेल क्यूब f(x) निकाल देंगे, तो इसको फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1/24 में से माइनस करेंगे आप 1/6, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स तो आपको मिलेंगे ही, एन कर रहे हैं, ठीक है। 24 सॉरी 1 बचेगा, और ये माइनस का 4, तो माइनस का 3/24। और देखो फिर नेक्स्ट बारी में क्या होता है, सेकंड स्टेप के बाद इन दोनों टर्म्स को छोड़ देंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 से डिवाइड कर देना, तो सब कुल मिलाकर जो रिजल्ट बचेगा आपका -1/24 बचेगा। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे ABCD को पुट करने के बाद -1/24 कौन सा रिजल्ट दे रहा। देखो ये दोनों तो पॉजिटिव है, ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकते,
ठीक है। ए के बदले 1 है, बी के बदले 2 है, तो ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो -1 ऑप्शन नंबर सी को चेक कर रहा हूँ, तो -1, ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो सॉल्व करके -1/24 आ गया। तो एयरटेल ट्राई लगाया इस पर, ऑप्शन नंबर सी जो है सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, ए को हमने 1 2 3 4 माना। ठीक है, ये सवाल आपने बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, पैट सवाल है एग्जाम उसका। ठीक है, हर बार आपको दिखेगा जहाँ भी अन्य टॉपिक होगा ये सवाल आता है, और इस तरह का और कोई सवाल आएगा तो आपको इसे या तो इसी अप्रोच से करना है, x0 से x3 डेल क्यूब अपॉन एन फैक्टर वाली अप्रोच से, या ऐसे भी रिटर्न ट्रायल से कर सकते हैं। एफ को 1/x और आर्गूमेंट को 1 2 3 4 मानना है। ध्यान रखना, बस जीरो मत रख देना, क्योंकि जीरो मार के जो फंक्शन इन्फिनिटी जा रहा तो आंसर आ नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको इंटरपोलिंग पॉलिनोमियल निकालना है, हाईएस्ट डिग्री विच क्रॉसपोंडिंग द फंक्शनल वैल्यूज। ठीक है, आपको दे रखा है डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। सिंपल सवाल है। ठीक है, तो -1 एक्स को मान लेते हैं, 0 2 5। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका fx 9 5 3 15। ठीक है, फिर टेबल बनेगी fx। ऐसे इस तरह का सवाल तो आपको आ गया है समझ में। ठीक है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको आपको होमवर्क ले दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसे होमवर्क से कर लेना, टेबल ही बनानी है, सॉल्व करना है। ठीक है, और पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, वैसे आप इसे हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, मैं भी इसे हिट एंड ट्रायल से बता देता हूँ आपको। 0 पे 5 कौन सा रिजल्ट आ रहा है, सारे आ रहे, और 2 पे 3, 2 डाल के रिजल्ट 3 कौन सा आ रहा, 2 डाल के 3 ये तो नहीं आएगा, 2 डाल के रिजल्ट 4 -6 +4, 2 डाल के 3 ये आ रहा है, ये नहीं आएगा। ठीक है, साइड हम पॉजिटिव है, 3 आने का मतलब ही नहीं होता, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। शायद ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, रिवाइज हो रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आपको 1 1/2 और 3 दे रखा है, आपको पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, फिर आप डिवाइडेड डिफरेंस से कर सकते हैं, तो ये भी आपका होमवर्क है सवाल, आप खुद से इसे कर लेना। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस वाला आप कर लोगे, तो सिंपल सवाल है। ठीक है, और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये CSR नेट का क्वेश्चन है, CSR नेट 2011। ठीक है, लेकिन सिंपल सवाल है, आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं आपको उसे। ठीक है, आप होमवर्क से कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। fx आपको पॉलिनोमियल ऑफ अननोन डिग्री टेकिंग द वैल्यूज, पॉलिनोमियल की अननोन डिग्री है वो आपको दे रखी है। ऑल 4 डिवाइडेड डिफरेंस के लिए -1/6 दे रखी है। क्या दे रखी है, माइनस का 1/6। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोफिशिएंट ऑफ x³ की। ठीक है, तो करेंगे कैसे, आप पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, x fx डेल स्क्वायर fx और डेल क्यूब fx तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे क्यूब की कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो x आपको दे रखा 0 1 2 3, फाइनाइट डिफरेंस है, ये बचेगा आपको 2 7 13 16। देखो 7 में से 2 जाएगा 5, 13 में से 7 जाएगा 6, 16 में से 13 जाएगा, 16 है, 16 में से 13 जाएगा 3। फिर नेक्स्ट करेंगे, 6 में से 5 जाएगा आपका 1, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, एक छोड़ देते हैं, 2 में से 0 जाएगा 2, 1/2 बचेगा। फिर 3 में से 6 जाएगा -3, और इसको छोड़ देंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, फिर डेल क्यूब fx निकालेंगे, -3/2 में से 1/2 जाएगा, -3/2 -1/2, कितना बचेगा ये आपका -2 और 3, इन दो को स्किप कर देंगे, 2 में 3 में से जाएगा 0, तो -2/3 बचा। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ जो आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ जो आएगा आपको कितना जाएगा, -2/3। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इफ़ ऑल द आर्गुमेंट्स आर इक्वल्स, आपको दे रखा है x0 से लेकर, तो डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में पूछा, तो fx0 x1 तो किसके बराबर आएगा। ठीक है, रिजल्ट मैंने आपको बहुत क्वेश्चन पे यूज़ भी किया, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी आएगा, 1/n फैक्टोरियल d⁻n xn। आज मैंने बहुत सवाल इसी को फॉर्मूले से करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये रिलेशन बिटवीन कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस और डिफरेंस के फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के बीच पे क्या रिलेशन होता है, तो h का डिफरेंस आता है, आपको देखा होगा कि h अपॉन में आता है हर सवाल में। ठीक है, FV अपॉन
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन हम बी माइनस ए तो यूज़ करें तो बी माइनस ए जो है एच है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 था, आपको यूनिक पॉलिनोमियल निकालना है डिग्री 2 और उससे लेस। आपको F0 की वैल्यू 1 दे रखी है, F1 पे 3 दे रखा है, F3 पे 55 दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब आपने बहुत इस तरह के सवाल कर लिए हैं आज, ठीक है। तो आप इसे खुद से भी कर सकते हैं या हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल से देखेंगे तो F1 पे 0 पे 1 तो सारे आ रहे हैं। F1 पे 3 कितना, F1 पे 3 कौन सा पॉलिनोमियल दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी दे रहा है और कोई नहीं दे रहा 1 पे 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। पेपर में आपको बचना है, वैसे भी टाइम बचाना है, ठीक है। डिफरेंस टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उतने ही मार्क्स आपको लगेंगे अगर आप हिट एंड ट्रायल से भी करेंगे और डिफरेंस टेबल बना के भी करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाना नहीं है कि हमें डिफरेंस टेबल बनानी आती है, ठीक है। अगर आपका ऐसा बन रहा है क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से तो आप इसी से अप्लाई करें, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर बी ही इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है जो 1 पे 3 दे रहा है। आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, 3 पे 55 अपने आप ही दे देगा सवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप घर पे आप भले ही से डिफरेंस टेबल से जरूर करना, ठीक है। वो आपको आना चाहिए, अगर टाई हो जाएगा तो आप उसको उसी से करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 जो अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा मेथड जो है अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज़ हो रहा है? तो मैंने आपको सुबह ही बताया था, शुरू वाले लेक्चर में शुरू में जो बताया था कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो होता है अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और डिवाइडेड डिफरेंस वाला भी, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 का सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। फ्रॉम द डेटा आपको बाय लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला से आपको F8 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 5 6 9 डिवाइड डिफरेंस जो इक्वल नहीं है, आपको भले ही लैग्रेंज पूछा है लेकिन कोई जरूरत नहीं आप लैग्रेंज से करो, या आप BSc में चेकिंग नहीं हो रही है कि लैग्रेंज से करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा, वो आपको ईजी पड़ेगा। मतलब जो आप जिस पे आप कंफर्टेबल हो आप वो फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है। मैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से भी कर सकता हूँ और ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको 5 दे रखा है x, ये 6 दे रखा, 9 दे रखा, फिर यहाँ पर ये fx है, ये आपको 12 13 और 14 दे रखा। तो आप डिवाइडेड डिफरेंस fx निकालेंगे और डेल स्क्वायर fx निकालेंगे, ठीक है। तो 13 में से 12 जाएगा माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, और 6 में से 5 जाएगा 1, तो रिजल्ट जो आएगा 1 बचेगा। सिमिलरली 14 में से 13 जाएगा 1 और ये सॉल्व करके बचेगा 1/3। फिर आप डेल स्क्वायर fx निकालेंगे, 1/3 में से 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 2/3, ये माइनस का 2/3 और एक छोड़ के 9 में से 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। तो माइनस का 2/3 इंटू 1/4, कुल मिला के जो रिजल्ट बनेगा आपका माइनस का 1/6 बचेगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमें F8 निकालना है। हम पहले में पॉलिनोमियल निकालेंगे। पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला fx FA x माइनस ए डिवाइडेड डिफरेंस FA, फिर प्लस x माइनस ए x माइनस बी स्क्वायर FA, ठीक है। तो FA की वैल्यू आपको सीधा सीधा 12 दे रखी है, x माइनस ए मतलब x माइनस 5, ये a होता है, ये b होता है, c होता है, हमें सब पता है, ठीक है। FA कितना है आपका, यहाँ पर से कितना बचेगा, ये आपका जो रिजल्ट आया है ये 1 आया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 है, प्लस x माइनस 5 x माइनस 6, डेल स्क्वायर FA की वैल्यू जो मैंने निकाली है माइनस का 1/6 निकाली है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, x के बदले 8 डाल देंगे। तो जैसे आप x के बदले डालेंगे 12 प्लस 8 में से 5 जाएगा, 8 माइनस 5 बचेगा, फिर प्लस 8 माइनस 5, 8 माइनस 6 इंटू माइनस का 1/6। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 12 प्लस 3 इंटू 2 माइनस का 1/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 15 माइनस 1 बचेगा, तो ऐसा ऑप्शन 14 है। तो देखो अगर आप इसमें लैग्रेंज इंटरपोलेशन लगाएंगे तब भी 14 आएगा और वैसे भी 14 आया, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था ना ASO का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। गिवन दैट F0 की वैल्यू 8 है, F1 की वैल्यू 68 है, F5 की वैल्यू 63। आप इस पर डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आपको ऑर्डर 2 निकालना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ऑर्डर 2 पे निकालनी है, इस क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे कमेंट में आप इसका आंसर देंगे, ठीक है।
तो देखते हैं कौन इसका आंसर सही देगा। ठीक है, तो आज मैंने काफ़ी अच्छे आपको क्वेश्चंस कराए हैं, डिवाइडेड डिफरेंस और लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। मैं तो आपको सलाह दूंगा अब लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला बिल्कुल मत पढ़ें। और जो मैंने पिछले वीडियो में डिफरेंस मतलब टेबल बनाकर आपको जो पॉलिनॉमियल निकालना सिखाया था, अगर आपको उसको नहीं लगाना तो मत लगाओ, आप सीधा डिवाइडेड डिफरेंस ही लगाओ। फाइनाइट डिफरेंस पे भी आपका जो है कांस्टेंट डिफरेंस पे भी आपका जो है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल लग जाता है। इससे आपको एक ही फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक फॉर्मूले से आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना सकते हैं। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, क्या नाम है उसका, -1/ABCD जिसका आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था वो, आई थिंक सो, हाँ ये वाला। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया, आप देख लेना, हर एग्ज़ाम का पैट क्वेश्चन है ये, तो इसको कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, न्यूटन रैप्सन मेथड, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए नहीं रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराइए, तभी मेरी मोटिवेशन भी बनेगी पढ़ाने की। ठीक है, और मैंने फैसला लिया है कि पूरी हायर मैथमेटिक्स आपकी लेक्चरर की मैं इसमें करा दूंगा वीडियो बना के पर्टिकुलर टॉपिक के, और बाकी जो 11th-12th है वो आपको प्रैक्टिस सेट पे करवा दूंगा, तो जिससे आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।